अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का न्यूट्रल्स पे हमले जारी हैं और मुल्क में सियासी तब्दीली का सारा मलबा न्यूट्रल्स पे गिरा दिया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से पार्लियामान का इनकैमरा इजलास तलब करने का फैसला किया गया, जिसका मतलब है कि तालिबान के साथ जो भी मुज़ाकरात हो रहे हैं इसके हवाले से आवाम को कुछ नहीं बताना। इमरान खान चाहते क्या हैं और उनके जो न्यूट्रल्स पर हमले हैं इसके नताज क्या निकलेंगे, और उसके साथ साथ जो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फैसले हुए, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनसे मुतमईन होगी। इन दो नुकात का जायजा लेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सेमिनार से तफसीली खिताब किया। शायद इस सारे सेमिनार में वाहिद मुकर्रर था जिसने लंबी चौड़ी तकरीर की, जिससे इस तकरीब का इफ्ताह भी हुआ और इख्तिताम भी हुआ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो नुक्ता था वो ये था कि मैं हैरान हूं कि मुल्क में शहबाज शरीफ कैसे वज़ीर-ए-आज़म बन गए, जिसका मैं सोच भी नहीं सकता था। इमरान खान कहते हैं कि मैं न्यूट्रल्स के पास गया और उनको कहा कि शहबाज शरीफ पर 16 अरब रुपए की चोरी के केसेस हैं। उन्होंने 16 अरब रुपए चोरी किए, लोगों के कमाई के और टैक्सेस के, उस पर डाका डाला, तो उसको किसी सूरत में कोई ओहदा ना दिया जाए। वो आगे चलकर कहते हैं कि मैं शौकत तरीन को भी साथ लेके गया न्यूट्रल्स के पास और उनको समझाया कि मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो किसी के फायदे में नहीं है। मुल्क में जो भी तब्दीली आएगी उससे बहरान बढ़ेगा, और अगर ऐसा होता है तो मुल्क के साथ साथ इदारों के लिए भी अच्छा शुगून नहीं है। लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई। वो कहते हैं कि मुझे हुकूमत जाने का कोई गम नहीं है और मुझे ये दुख नहीं है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहा, लेकिन यह तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। इमरान खान का यह दावा है कि मौजूदा जो मखलूत हुकूमत है उसके इक़्तिदार में आने की वजह केसेस का खात्मा है, जिसकी रोशनी में नेब कानून में तरामीम की गई और इससे 1100 अरब रुपए कौम के डूब जाएंगे। वो मजीद कहती हैं कि ना सिर्फ ये चोरी बचाना चाहती हैं, केसेस का खात्मा करना चाहती हैं, ये आगे चलकर इदारों को तबाह करेंगे। सिर्फ 2 इदारे बचे थे, पाक फौज और अदलिया। आस्ता आस्ता ये इदारे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद ये मखलूत हुकूमत इजराइल को तस्लीम करेगी और आखिरी हमला पाकिस्तान के एटमी असासों पर होगा। इस हवाले से इमरान खान एक खतरनाक तस्वीर पेश कर रहे हैं कौम के आगे और पैगाम ये दे रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जदोजहद सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये कौमी जिम्मेदारी है। इसके हवाले से कौम अपनी जिम्मेदारी अदा करे। जैसे ही इमरान खान का खिताब खत्म होता है, एक वीडियो सोशल मीडिया पे जारी होता है। उस वीडियो में एक शख्स वीला कर रहा है और यह दावा किया जा रहा है कि वो शख्स आईएसआई का साबिक सरबराह है। उसका मैसेज भी ऑलमोस्ट सेम है कि ये जो तब्दीली लाई गई ये इस मुल्क के लिए, एटमी असासों के लिए, कौम के लिए और इदारों के लिए खतरनाक है, तो इसलिए कौम को बाहर निकलना चाहिए। हालांकि इस वीडियो के हवाले से
शकूक शुबहात मौजूद हैं। हमारे अस्करी ज़राए कहते हैं कि इस वीडियो में जो शख्स वीला कर रहा है वो आईएसआई का साबिक सरबराह नहीं है, कोई और है। इसको छोड़ देती हैं ये वीडियो किसकी है। लेकिन एक बात तो जरूर है कि मुल्क के अंदर न्यूट्रल्स के हवाले से या पाक फौज के सरबराह के हवाले से एक मुहिम जारी है। तो इमरान खान सियासी तब्दीली का और हुकूमती तब्दीली का बोझ अस्करी इदारों पर और अस्करी रहनुमाओं पर डाल रहे हैं और अपनी नाअहली को शायद छुपाना मकसूद है, या अगर वाकई ऐसा हुआ तो फिर वो अमेरिकी साजिश खत का क्या बनेगा, जिसकी बुनियाद पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक लंबी चौड़ी मुहिम चलाई। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। उसूली तौर पर होना तो पार्लियामानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास चाहिए था, क्योंकि जब यह हुकूमत वजूद में आई तो कौमी असेंबली में एक करारदाद मंजूर की गई थी कि पार्लियामानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया जाएगा, जिसमें जो इमरान खान साजिशी खत की बात कर रहे हैं उसका भी जायजा लिया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो कोई कमीशन भी कायम किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पार्लियामानी कौमी सलामती कमेटी की जगह पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया गया, जिसमें अस्करी क़यादत ने मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से और सरहदी सूरत हाल के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। इस इजलास का अहम नुक्ता तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात था, क्योंकि ये खबरें मंजर पे आई थी कि तहरीक तालिबान के साथ जंग बंदी का मुआहदा हो गया। लेकिन इस इजलास में यह दावा किया गया कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के जरिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का अमल जारी है। इजलास को मुज़ाकरात के मकासद बताए गए और यह दावा किया गया कि तहरीक तालिबान के साथ जो भी मुआहदा होगा पार्लियामेंट की मंजूरी के साथ होगा और आइन के दायरे में होगा। लेकिन इस इजलास में जो अहम फैसला किया गया शायद सियासी जमातों के लिए फेस सेविंग है या आवाम को हकीकत से दूर रखना है, वो फैसला ये है कि तहरीक तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं इसके हवाले से पार्लियामेंट का इनके भी इजलास तलब किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्लियामेंटेरियन को तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से एतमाद मिलेंगे। अगर मुल्क की सलामती के हवाले से और तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से 22 करोड़ अवाम को एतमाद में नहीं लेना, तो फिर अहम सवाल ये उठता है कि ये 22 करोड़ अवाम किसकी बकरियों के साथ है। आज के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।